नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी व आलोचना का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। साथ ही प्रमुख निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार व आलोचक एवं उनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे। साथ ही इनमें अंतर भी समझेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध। निबंध नी-धन बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। अर्थात निबंध परिमार्जित रचना है, अर्थात सुधरी हुई, और यह प्रौढ़ रचना है, अर्थात मैच्योर, बचकानी नहीं, मैच्योर प्रौढ़ रचना है निबंध। निबंध शब्द अंग्रेजी शब्द ऐसे का पर्याय है, अर्थात ऐसे का पर्यायवाची है, जिसका अभिप्राय यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहा जाता है। निबंध की कुछ अन्य परिभाषाएं। निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्कसंगत विचार परस्पर गुथे हुए हों। दूसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात यदि कवियों की परख करना हो तो वह गद्य से होती है, और यदि किसी लेखक के गद्य की परख करना हो तो वह उसके जो निबंध लिखे गए हैं उससे होती है। निबंध की अगली परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। आगे निबंध का विकास। निबंध मूलतः 19वीं सदी के उदारवादी युग की उपज है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है भारतेंदु युग, जिसका समय सन 1850 से 1900 तक है। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक हैं, अर्थात इस युग की शुरुआत भारतेंदु जी ने की है। यह इस युग के मुख्य लेखक हैं। हिंदी में निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से माना जाता है, अर्थात भारतेंदु युग में जो पत्रिकाएं चलती थीं उसमें लेखकों के निबंध छपते थे। लेवी प्राण लेवी सन 1870 की रचना है, जिसे निबंध लेखन की शुरुआत माना गया है, अर्थात इसी रचना से निबंध लिखने की शुरुआत हुई थी। निबंध का दूसरा युग है द्विवेदी युग, जिसका समय सन 1900 से 1920 तक रहा। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वह इस युग के सबसे प्रभावशाली लेखक और सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार 1903 में संभाला था। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 में जनवरी से हो रहा था। यह सरस्वती पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है उस समय की, क्योंकि इस पत्रिका में उस समय के जो लेखक थे उनकी रचना छपती थीं। तो उस समय लेखकों की एक पीढ़ी तैयार करने में इस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। निबंध का तीसरा युग है शुक्ल युग, जिसका समय सन 1920 से 1940 तक रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रवर्तक माने गए हैं। यह काल निबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है, अर्थात इस काल में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध सम्राट कहे जाते हैं। निबंध का अगला युग है शुक्लोत्तर युग, जिसका समय सन 1940 से अब तक है। इस समय में निबंध के विकास की चरम सीमा का युग है। इस युग में विषय वैविध्य
अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर होता है, अर्थात इस युग में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर निबंध ज़्यादा लिखे गए हैं। इसमें विषय की भिन्नता दिखाई देती है। प्रमुख निबंधकार व उनके निबंध। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार व उनके निबंध। भारतेंदु युग के सबसे पहले प्रमुख निबंधकार हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। दूसरे प्रसिद्ध निबंधकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंध हैं भौं, दांत, पेट आदि। द्विवेदी युग के निबंधकार व उनके निबंध। द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रसिद्ध निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनके निबंध हैं लोभ, प्रतिभा। अगले निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके निबंध हैं कन्यादान, मजदूरी और प्रेम। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार व उनके निबंध। शुक्ल युग के सबसे पहले प्रमुख निबंधकार हैं स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 व चिंतामणि भाग 2। यह उनका निबंध संग्रह है जिसमें उनके कई निबंध संकलित हैं। उनमें से कुछ हैं क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति आदि। शुक्ल युग के अगले निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। उनके निबंध हैं फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब। इसी प्रकार निबंध के अगले युग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार व निबंध। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध हैं अशोक के फूल, शीरीष के फूल। अगले निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इनके निबंध हैं बाजार दर्शन, सोच विचार, मंथन। अगले निबंधकार हैं डॉक्टर नागेंद्र। इनके निबंध हैं विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। अगले निबंधकार हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। इनके निबंध हैं संस्कृति। निबंध को 4 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात निबंध 4 प्रकार के होते हैं वर्णात्मक, कथात्मक या विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। इसके अलावा एक और तरह का निबंध प्रचलित है ललित निबंध, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता ललित निबंध में पाई जाती है। अगली विधा है कहानी, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस सजीव चित्रण होता है। अर्थात कहानी एक लघु रचना होती है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का ऐसा चित्रण होता है, ऐसा वर्णन होता है कि हमको लगता है कि वह सजीव हमारे सामने वह सब हो रहा है। अगली परिभाषा प्रेमचंद के अनुसार गल्प अर्थात कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहानी को व्यापक स्तर पर देखते हुए मानते हैं कि जीवन का प्रति क्षण एक सार गर्भित कहानी है। कहानी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कहानी में किसी घटना या भाव संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, अर्थात मर्म स्पर्शी वर्णन किया जाता है किसी घटना का या किसी भावना का। आगे, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट या हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद कथा लिखने में, कहानी लिखने में सबसे ऊंचे दर्जे के लेखक हैं। अगला शीर्षक है कहानी के तत्व। सामान्यतः कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला कथानक, दूसरा पात्र परिचय, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देशकाल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। इन 6 के 6
तत्वों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कपास दे भाव, इसमें का है कथानक के लिए, पा पात्र परिचय के लिए, सा संवाद के लिए, दे देश काल या वातावरण के लिए, भा भाषा शैली के लिए और उ उद्देश्य के लिए। इस प्रकार कहानी इन 6 तत्वों से मिलकर बनती है। अगला शीर्षक है प्रमुख कहानीकार व उनकी रचनाएं। प्रथम किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी का नाम है इंदुमती, जिसे हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इसका सन है 1900। दूसरे कहानीकार हैं प्रेमचंद, इनकी प्रसिद्ध कहानी है नमक का दरोगा, जो 1914 में लिखी गई थी। आगे इनकी एक और कहानी है दो बैलों की कथा और कफन। अगले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इनकी अन्य कहानियां हैं। अगले कहानीकार फणेश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक, ठेस, संबदिया। अगले कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई, इनकी कहानी है हंसते हैं रोते हैं। अगले कहानीकार कृष्ण चंदर, इनकी कहानी है जामुन का पेड़। अगले कहानीकार मन्नू भंडारी, इनकी कहानी है रजनी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है। अगले कृष्णा सोपती, इनकी कहानी है बादलों के घेरे। अगले कहानीकार शेखर जोशी, इनकी कहानी है नौरंगी बीमार है, बा कोसी का कटवार। अगले कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश, इनकी कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। अगली विधा है उपन्यास। उपन्यास शब्द का अर्थ है समीप रखना, अर्थात उपन्यास वह वस्तु या कृति है जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की है, उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। इसकी अन्य परिभाषा देखते हैं प्रेमचंद के अनुसार। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, उपन्यास में मानव जीवन का समग्र या विशद चित्रण होता है, अर्थात मानव के पूरे जीवन का वर्णन उपन्यास में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, यानी छोटी छोटी कई कथाएं होती हैं। तीसरा, हिंदी में सर्वप्रथम उपन्यास भारतेंदु काल में लिखे गए। चौथा, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे उपन्यास के तत्व, अर्थात जिनसे मिलकर उपन्यास बना है। तो उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला कथानक, दूसरा पात्र परिचय, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवा उद्देश्य। इनको भी याद करने की वो ही ट्रिक है। कपास दे भाव, का से कथानक, पा से पात्र परिचय, सा से संवाद, दे से देश काल या वातावरण, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। अगला शीर्षक है प्रमुख उपन्यासकार व उनके उपन्यास। पहला, लाला श्रीनिवास दास, इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। दूसरे उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, इनके उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। यह जादुई या तिलिस्मी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले उपन्यासकार हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन और गोदान। अगले उपन्यासकार जैनेन्द्र, इनको आधुनिक काल का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इनके उपन्यासकार हैं त्यागपत्र और परख।
अगले उपन्यासकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु। इनके उपन्यास हैं मेला आंचल और जुलूस। मेला आंचल इनका आंचलिक उपन्यास है। फणेश्वर नाथ रेणु आंचलिक या ग्रामीण उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले उपन्यासकार यशपाल। इनका उपन्यास है झूठा सच, दादा कामरेड। अगले उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। अगले उपन्यासकार मन्नू भंडारी। इनका उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। अगले कृष्णचंद्र। इनके उपन्यास कागज की नाव। अगले उपन्यासकार कृष्णा सोबती। इनके उपन्यास हैं समय सरगम, जिंदगी नामा, जिसे 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कहानी एवं उपन्यास में अंतर। पहला, कहानी उपन्यास से छोटी होती है, उपन्यास कहानी से बड़ा होता है। दूसरा, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। अगला, कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। अगला, कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है, जबकि उपन्यास की गति अत्यंत मंद होती है। अर्थात कहानी में जो घटनाएं होती हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, जबकि उपन्यास में घटनाएं धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। परीक्षा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है, तो गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। अगली विधा है नाटक। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, अर्थात इसको हम मंच पर होते हुए देखते हैं। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। हिंदी में रंगमंचीय नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटक की परिभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट अर्थात वो लोग जो सड़क पर रस्सी बांधकर उस पर चलते हैं। आगे, दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही मुख्य है, इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, पात्रों से संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है, अर्थात जिसमें पात्र जब संवाद बोलते हैं और जो प्रदर्शन करते हैं मंच पर, वो ही नाटक कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला शीर्षक है नाटक के तत्व, अर्थात जिनसे नाटक बना है। तो नाटक के 7 तत्व स्वीकार किए गए हैं। पहला कथानक, दूसरा पात्र परिचय, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठवा उद्देश्य, सातवां अभिनीयता या रंगमंचीयता। इन 7 तत्वों को याद करने का सूत्र है कपास्ते भाऊ अभि, अर्थात कपास्ते भाऊ ये सूत्र था कहानी और उपन्यास के तत्वों को याद करने का। इसमें अभी और जोड़ दें तो इससे 7वां तत्व निकल कर आ जाएगा अभिनीयता। यह प्रदर्शन से संबंधित है, रंगमंच पर जो प्रदर्शन किया जाता है उससे संबंधित तत्व है ये 7वां। प्रमुख नाटककार व उनके नाटक। सबसे पहले नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाटक हैं अंधेरी नगरी, वेद की हिंसा हिंसा न भक्ति। अगले नाटककार लाला श्रीनिवास। इनके नाटक हैं श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर। अगले नाटककार नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने अधिकतर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगले नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनके नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा। अगले नाटककार मोहन राकेश।
इनका प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। अगले नाटककार उदय शंकर भट्ट, इनके नाटक मुक्ति पथ, दाहर, नया समाज आदि। अगली विधा है एकांकी। आज के व्यस्त जीवन में मानव कम से कम समय में मनोरंजन चाहता है, अतः एकांकी अपने लघु कलेवर द्वारा मानव की ज्ञान पिपासा और मनोरंजन की भूख शांत करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नाटक थोड़ा बड़ा होता है, एकांकी उसकी अपेक्षा बहुत छोटी होती है, जो मनुष्य के ज्ञान की भूख को और उसके मनोरंजन को कम समय में ही शांत कर देती है। नाटक की परिभाषा पहली, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगली परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ही घटना होती है, वह नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई गौण प्रसंग नहीं रहता, पात्र सीमित होते हैं, कथा वस्तु भी स्पष्ट और कौतूहल से युक्त रहती है, इसके विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता। एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी में एकांकी विधा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। एकांकी के तत्व। एकांकी में नाटक की ही तरह 7 तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कथानक, पात्र परिचय, संवाद या कथोपकथन, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता या रंगमंचीयता। और इनको भी याद करने का सूत्र नाटक की ही तरह है, कपास दे भाऊ अभी। अगला शीर्षक है प्रमुख एकांकीकार व उनकी एकांकी। सबसे पहले एकांकीकार हैं राधाचरण गोस्वामी, इनकी एकांकी हैं भारत माता अमर सिंह राठौर। दूसरे एकांकीकार जयशंकर प्रसाद, इनकी एकांकी है एक घूंट, जिसे हिंदी की प्रथम एकांकी भी कहा जाता है। अगले एकांकीकार सेठ गोविंद दास, इनकी एकांकी है सप्तरश्मि, अष्टदल, नवरंग। अगले एकांकीकार हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी एकांकी है मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर। अगले एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें, दीपदान। अगले एकांकीकार धर्मवीर भारती, इनकी एकांकी है नदी प्यासी थी, नीली झील। अगला शीर्षक है एकांकी व नाटक में अंतर। पहला बिंदु, एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। अधिकतर बच्चे अंक को अंग लिखाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। हमें अंक लिखना है, अंग नहीं लिखना। दूसरा बिंदु, एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी में व्यक्तित्व का समूचा विकास प्रारंभ से ही दिखाया जाता है, नाटक में चरित्र का विकास क्रमशः दिखाया जाता है। एकांकी छोटी होती है, इसलिए इसमें जो पात्र होते हैं उनका व्यक्तित्व शुरू से ही दिखाया जाता है, शुरू से ही पता चल जाता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। जबकि नाटक थोड़ा लंबा होता है, इसमें व्यक्तित्व का विकास, पात्र के चरित्र का विकास धीरे धीरे बताया जाता है, जो थोड़ा आगे जाकर पता चलता है कि यह पात्र किस व्यक्तित्व का है या इसका स्वभाव कैसा है। अगला बिंदु, कथानक आरंभ से ही चरम की ओर तीव्र गति से बढ़ता है, अर्थात एकांकी में जो कथा होती है वह तीव्र गति से बढ़ती है।
जबकि नाटक में कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। अगला, एकांकी में कथानक में घनत्व रहता है, जबकि नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है। एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है, जबकि नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक व गौण कथाएं भी रहती हैं। आधिकारिक अर्थात मुख्य कथा के साथ अन्य छोटी कथाएं भी होती हैं। अगला, एकांकी के मंचन में कम समय लगता है, जबकि नाटक के मंचन में अधिक समय लगता है। अगला, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट एकांकी का उदाहरण है, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का एक उदाहरण है। अगली विधा है आलोचना। आलोचना का अर्थ है किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह देखना या परखना, उसके गुण दोषों का निर्णय करना। आलोचना को समालोचना भी कहते हैं। समीक्षा शब्द भी इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को लिखता है, निबंध या नाटक या कहानी को लिखता है, तो इनके ऊपर जब कोई दूसरा व्यक्ति इनके गुण दोषों की व्याख्या करता है, तो इसे हम आलोचना कहते हैं। आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, साहित्य की आलोचना लिखने वाले या आलोचना करने वाले मर्मज्ञ व्यक्ति को आलोचक, समालोचक या समीक्षक कहा जाता है। दूसरी विशेषता या दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। तीसरी, भारतेंदु युग से ही आलोचना का सूत्रपात हो गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आलोचना में साहित्यिक रचना के गुण दोषों की परख की जाती है। प्रमुख आलोचक व उनकी आलोचनाएं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी आलोचना है रस मीमांसा। अगले राजशेखर, इनकी आलोचना है काव्य मीमांसा। समीक्षा का सूत्रपात किया, अर्थात काव्य मीमांसा से आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। अगले आलोचक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनकी आलोचना है नील देवी, एकांतवासी योगी। अगले आलोचक हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनकी आलोचना का नाम है काव्य प्रभाकर, छंद सारावली।